ये हिमाचल मुकेश अग्निहोत्री का नहीं है, ना ही सुक्खू जी का है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो बात अलग है। तो हम उन सारी चीज को लेकर के जहां मदद हो सकती है, जहां सहयोग हो सकता है, जहां पक्ष रखा जा सकता है, वो अपने तरीके से हम अपने पक्ष रखेंगे। लेकिन अगर लड़ाई लड़ने की बात होगी, लड़ाई लड़ने की बात मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई लड़ने की बात, तो राजनीतिक लड़ाई तो हम भी लड़ेंगे। और आज खासतौर से जो बार बार एक बात का जिक्र करते हैं कि जयराम जाते हैं और जाकर के केंद्र से पैसा रोक करके आ जाते हैं, सबूत है आपके पास? ये मैं विचार कर रहा हूं गंभीरता से, ये एक तरह का प्रिविलेज का विषय बनता है। गंभीर आरोप है ये और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं उम्मीद करता था कि मुकेश अग्निहोत्री जो है वो लॉजिकल बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ उनको ये दिखाना था मुख्यमंत्री जी को कि इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मामले में मैं भी बोल रहा हूं और कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को दिखाना था, इसलिए वो आज बोले। इसलिए उनकी बात में ना कोई तर्क था। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है वो इनके लिए, सभी नेताओं के लिए बहुत परेशानी का सबब बनी हुई है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर चर्चा हम उम्मीद कर रहे थे कि तर्क के आधार पर होगी, लेकिन पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने कुछ बातों का जिक्र किया। उप मुख्यमंत्री कल सदन में नहीं थे, इसलिए उनको लगा कि मेरी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई और मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि लड़ाई दो बड़े नेताओं की इस कदर है जो सार्वजनिक मंच पर एक बार नहीं हम अनेकों बार देख रहे हैं। आज विधानसभा के अंदर भी वो सारा कुछ देखने को आपको मिला है। और मैं उम्मीद करता था कि मुकेश अग्निहोत्री जो है वो लॉजिकल बात करेंगे और इसका रास्ता क्या है, तरीका क्या है और सरकार का पक्ष क्या है, मुख्यमंत्री जी स्पष्ट नहीं कर पाए कि हमको करना क्या है। और ना ही आज जो उप मुख्यमंत्री बोल पाए वो भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि उनको करना क्या है। आर्टिकल 275(1) का जिक्र करते रहे और 271 आर्टिकल में बड़ा क्लियर है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जिक्र उसमें नहीं है। सेंट्रल ग्रांट्स का उसमें जिक्र है और उसमें विशेष तौर से जो ट्राइबल का सेक्शन है, समाज है, एरिया है, उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम ठीक तरह से हो, उन सारी चीजों को लेकर के उसमें फोकस ज्यादा किया, उसका रेफरेंस किया उसमें। और ट्राइबल के संदर्भ में तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। जो हाटी का इलाका हम ट्राइबल के एरिया में डालना चाह रहे हैं, उसके समर्थन में आज तक नहीं है। और दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ उनको यह दिखाना था मुख्यमंत्री जी को कि इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मामले में मैं भी बोल रहा हूं और कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को दिखाना था, इसलिए वो आज बोले। इसलिए उनकी बात में ना कोई तर्क था और ना ही कोई तथ्य था। अब हम उनसे सीधे बात, क्योंकि पिछले कल नहीं थे, मैंने विधानसभा के अंदर बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 12-13 में जो 12वां वित्त आयोग था, यानी कि मैं 12वें वित्त आयोग की बात कर रहा हूं, 13वां वित्त आयोग, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 10 साल के कार्यकाल में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मात्र 18,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, 14वें और 15वें वित्त आयोग में हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का 78,000 करोड़ मिला है। 60,000 करोड़ रुपए कांग्रेस के कंपैरिजन में ज्यादा मिला है। अगर अन्याय हुआ है तो अन्याय कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, मनमोहन सिंह जी बड़े देश के
बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे उस दौरान हुई है। आज हिमाचल प्रदेश के सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट तो केंद्र सरकार से चल रहे हैं। और जिस बात का मैंने जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश को जिस अधिकार से वंचित किया था कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह जी ने, जो 90-10 का हमारा डेवलपमेंट का सेंट्रल स्कीम में जो शेयर रहता था, उस सारे चीज में उसको बदल करके जो है वो 60-40 कर दिया, 70-30 कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद स्पेशल स्टेट का स्टेटस देने के लिए हिमाचल प्रदेश में उसमें शामिल किया। अब 90% सेंट्रल स्कीम में केंद्र मदद करता है और 10% जो है स्टेट करता है। और दूसरी बात जो खासतौर से मुकेश अग्निहोत्री जो भड़ास निकाले, फ्रस्ट्रेशन है। और यही फ्रस्ट्रेशन जब 3 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हुआ था, जब जश्न नहीं मनाना चाहिए था लेकिन फिर भी उसके बावजूद जश्न मनाया मंडी में, जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किया, उस दिन भी मंच पर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की भड़ास सब लोगों ने देखी है।